नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 4 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं ना जिसके उत्तर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आपने जिस प्रश्न को देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है ना, उस प्रश्न को भी हम देखेंगे और वो प्रश्न यूनिक टाइप का है। बहुत ही मजेदार तरीके से उस प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। लेकिन भाई उससे पहले ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना थोड़ा से हटके है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हमें 625 को भाग देना हो 0.625 से, तो इसका उत्तर क्या आएगा। यहां पर मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। हालांकि चारों ऑप्शन में आपको चारों सही लग रहा होगा, लेकिन आपको केवल और केवल सही प्रश्न को कमेंट करना है। उसके बाद देखिए मैंने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं। जैसे हालांकि ये प्रश्न थोड़ा एकदम हटके हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही सरल है। तो चलिए भाई, यदि आपको लग रहा है कि ये बहुत सरल है तो 999 को यदि हम 99 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा। यहां पर मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा ही एक प्रश्न मैंने और लिखा है। निश्चित रूप से ये थोड़ा हटके प्रश्न है और इस प्रश्न को यदि आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप गणित में भाग की संक्रिया को बहुत अच्छे से सीखे हैं, तभी इस प्रश्न को बना सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है उसमें 999 को हमें भाग देना है 0.999 से। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न को हम जैसे ही देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत ही सरल है। तो मैं भी मानता हूं कि बहुत ही सरल है, लेकिन आपको क्या करना है, इस प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर हम सबसे लास्ट में बताएंगे। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है ना, तो यहां पर मैंने लिख रखा है, इस प्रश्न को आपको स्पेशल क्वेश्चन लिखकर ही कमेंट करना है, ताकि मुझे समझ आ सके कि आपको लास्ट वाला प्रश्न का उत्तर पता है। निश्चित रूप से आपको इसी प्रश्न को बैनर में देखकर आए हैं, तो इसी प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए, सिंपल सी बात है, इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, 625 है। यहां पर देखिए हम लिख देते हैं 625 को हमें भाग देना है 0.625 से। यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यदि वो भाग के जो बेसिक नियम है उस नियम से हल नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, यहां पर देखिए दशमलव लगा हुआ है ना 0.625 और यहां पर 625 है, मतलब 625 है। तो वो क्या करता है, इसको कटाएगा और इसको कटाएगा। चूंकि यहां पे दशमलव लगा है तो उत्तर में वो क्या कर देता है, इस प्रकार लगा देता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत उत्तर है। आपको इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको दशमलव वाले प्रश्न दे, है ना, इस प्रश्न का उत्तर अगर मुझे बनाना है और मुझे दशमलव वाले प्रश्न को हल करना है, तो भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो ये अगर 625 लिखा है और नीचे में देखिए 0.625 है। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, दशमलव हटाने का मैंने नियम हमेशा अपने, जब भी मैं दशमलव वाला गणित बताता हूं तो दशमलव हटाने के हम 2 तरीके बताते हैं, या तो ऊपर में संख्या में दशमलव दिया हो तो, या फिर नीचे में संख्या में दशमलव दिया हो तो। उदाहरण के लिए हमें कोई संख्या दिया है जिसमें ऊपर में अगर दशमलव दे दिया है, देखिए 0.23 दिया है, इसका दशमलव मुझे हटाना है, तो जो संख्या दिया होता है उसको हम जस का तस जैसा दिया वैसा लिखते हैं, जो संख्या दिया है उसको। और यहां पर जो दशमलव लिखा हुआ है ना, तो दशमलव की जगह आप 1 लिख दीजिए। जैसे दशमलव लिखा है मैंने 1 लगाया, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने आपको क्या कर देना है, 0 लगा देना है। और दोस्तों ये जो है दशमलव हट गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यही काम यदि आपको हर में करना है, देखिए हमने क्या किया, जब दशमलव ऊपर के अंश की संख्या का दशमलव हटाना है तो नीचे में हमने 0 लगाया था, ठीक है। अब अगर इसी प्रक्रिया को हमें करना है नीचे में, उदाहरण के लिए और एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर मुझे यहां पर क्या दे दिया है, 2 बटे, है ना, 0.25 दिया हुआ है और मैं इसको हल करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है जब भी दशमलव हटाना हो तो जो संख्या दिया है, जैसे यहां पर देखिए संख्या क्या दिया है, 25 दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम दशमलव हटाएंगे तो आप क्या करिएगा,
ऊपर में ध्यान दीजिएगा, इसमें आप क्या करिएगा, ऊपर में लिख दीजिए। हालांकि आप बटे कर सकते हैं, लेकिन इसका सही नियम है कि आप डायरेक्ट ऊपर में क्या करिए, दशमलव लिखा है उसकी जगह 1 लगाइए, 1 लगा दिए और 2 जीरो आपको क्या कर देना है, लगा देना है। और ये आपका नीचे का संख्या का दशमलव हट गया, ऊपर में 2 था तो 2 लिखेंगे ही, मतलब ये जो संख्या दिख रहा है उसको दशमलव हटाएंगे तो इस प्रकार का संख्या आएगा। अब आपको समझ आ गया है कि हमें दशमलव कैसे हटाना है, ऊपर की संख्या का हटाना है तो नीचे में, और नीचे का हटाना है तो ऊपर में, उस प्रकार की संख्या का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए यहां पर मैं दशमलव हटाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो दशमलव हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 625 लिखा उसको तो हम ऐसा ही लिखेंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, दूसरी जगह लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां पर हमें समझ आ जाएगा। जैसे 625 है और नीचे में 0.625 है, ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, नीचे की संख्या का दशमलव हटा रहा हूं। अब देखिए हमने बताया अगर नीचे की संख्या का दशमलव हटाना है तो ऊपर में हमें क्या करना है, ये जो दशमलव दिखा है उसकी जगह 1 लगाएंगे, और ये 3 अंक है तो आपको 3 जीरो लगा देना है, ठीक है। 3 जीरो हमने क्या कर दिया, लगा दिया, ये 3 जीरो लग गया। अब ये दशमलव यहां पर क्या कर सकते हैं, इस दशमलव को आप हटा सकते हैं, चाहे तो यहां पर आप डिलीट करना चाहें तो मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ये देखिए ये डिलीट हो गया, मतलब हमने दशमलव हटा दिया। अब देखिए जब हमने दशमलव हटाया तो हमें सिंपल सा प्रश्न मिल चुका है। यहां पर देखिए 625 है और बटे भाग में कितना आ रहा है, 625 से आ रहा है, बस इसको आपको 1000 से गुना कर देना है। तो 625 को 625 से कटाएंगे तो 1 होगा, और 1 को गुना करेंगे 1000 से तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1000 ही आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा उत्तर 1000 आएगा, जबकि ये जो 3 ऑप्शन और दिख रहा है वो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। हाँ आपको लग रहा है, डाउट हो रहा हो तो एक बार अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से इसका जांच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसका जांच जरूर करना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न, यहां पर यह प्रश्न थोड़ा से हटके है, इसको भी आपको सावधानी पूर्वक बनाना पड़ेगा। तो चलिए 4 ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, चारों में कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आपके पास हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उस प्रकार की वीडियो मैं बना सकूं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 999 दिख रहा है इसको हमें भाग देना है 99 से। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको 99 कम 99 करेंगे, यहां पर क्या है छोटा हो गया है तो वो शून्य लगाएगा और ये उत्तर हो गया। ऐसा टाइप का उत्तर बता सकता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत मेथड है। आपको क्या करना है, यहां पर नियम का पालन करते हुए इसको हल करना होगा। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, चलो अगर मैं भाग की विधि का प्रयोग करूं तो यहां पर देखिए 999 है, भाग देंगे 99 से। अब भाग देने का नियम हमें पता है, अगर नीचे में 2 अंक है तो ऊपर में हम 2 अंक लेकर के हल करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए यहां पर 99 कम 99 करेंगे, एक बार में गया, ठीक है, 99 कम 99 करे, एक बार में गया। अब यहां पर जो संख्या है वो 1 अंकों की संख्या है, जबकि नीचे की संख्या जो है 2 अंकों की संख्या है। तो 9 जो है 99 से छोटा है, भाग तो नहीं जाएगा, तो हम 0 बार देंगे, 0 बार भाग देंगे। अब 0 बार भाग देंगे तो ये भाग चला गया, ठीक है, भाग चला गया मतलब इस 9 को हमने भाग दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहां पर जब हमने भाग दिया तो ये तो 9 है, अब ये संख्या छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, मतलब उत्तर में दशमलव लगाएंगे, यहां पर दशमलव लगाएंगे तो इसमें हम 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, जैसे दशमलव लगाते हैं तो 1 जीरो बढ़ाते हैं, फिर भी ये जो 90 है ना वो 99 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये है यहां पर हम जब एक और जीरो लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से हम क्या कर सकते हैं, 1 जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए ये 900 है और ये 99 है, तो भाई 900 को आपको भाग देना है 99 से। तो अब इसको बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। 99 को यदि हम गुना कर दें 9 से तो 9 × 81 का 1 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 9 × 81 और यहां पर हो जाएगा 8 मतलब 891 हो जाएगा। अब यहां पर आप लिखेंगे 891, फिर देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर फिर से 9 आएगा, जबकि हमें पता चल गया है कि यहां पर कितना आया है, 9 आया है, यहां पर फिर 9 आ रहा है, मतलब ये प्रक्रिया बार बार आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए 9 आ गया है, फिर हम क्या करेंगे, दशमलव तो लग गया है तो 1 जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहां पर 1 जीरो और बढ़ाएंगे ना, तभी हमारा ये संख्या क्या बनेगा, 9 बनेगा। मतलब ये संख्या बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। मतलब हमारा जो उत्तर लिखा हुआ है वो कितने भाग को हमने लिखा है, इतने भाग को लिखा है। तो हमारा सही उत्तर कौन है, 10 है ना 09। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, वो वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। हो सकता है इनको भी आप क्या करिए, एक बार मोबाइल में जांच करके जरूर देख लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ये भी थोड़ा हटके प्रश्न है, ये भी यूनिक टाइप का प्रश्न है।
लेकिन आपको निश्चित रूप से पता हो गया है कि अभी मैंने आपको जो तरीका बताया था उसके आधार पर इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं हल करता, याद रखिएगा इस प्रकार के जब प्रश्न आपको दिया हो, सेम प्रश्न हो, तो उत्तर तो हमेशा एक आता है। कई बार क्या करते हैं बच्चे लोग इसको इस प्रकार बना देते हैं, मतलब 111 बना देते हैं। यहां पर मैंने लिख भी रखा था लेकिन ये गलत है। आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न हमें दिया था ये नीचे में दशमलव दिया था और मैंने अभी आपको दशमलव हल करने का तरीका बताया था। जब भी आपको दशमलव हटाना हो तो आपको क्या करना है, चलिए मैं ऊपर में 999 दिया है और नीचे में यहां पर जो संख्या दिख रहा है इस दशमलव को मुझे हटाना है। तो क्या करूंगा, यहां पर दशमलव की जगह 1 लिखूंगा, उसके बाद यहां पर क्या करूंगा, जितने अंक हैं यहां पर जितने अंक है उतने जीरो लगाऊंगा। ये दशमलव हट गया, अब नीचे की संख्या का दशमलव हट गया, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 999 ही लिख सकता हूं। ये जस्ट पहले प्रश्न के जैसा है लेकिन थोड़ा से हट के है। अब यहां पर क्या बचेगा, कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 को जब आप 1000 से गुना करेंगे ना तो आपका उत्तर कितना आएगा, 1000 ही आएगा। तो ये प्रश्न भी बहुत आसानी से बन गया। इस प्रश्न को भी आप चाहे तो मोबाइल के माध्यम से हल करके देख सकते हैं। अब ये प्रश्न आ गया है जिस प्रश्न को देख करके आपने इस वीडियो को क्लिक किया था और ये निश्चित रूप से बहुत ही मजेदार प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्नों को निश्चित रूप से आपको देखने में भी मजा आता होगा और मुझे बनाने में भी मजा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न अच्छे भी लगते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा तर्क लगाना पड़ता है कि वास्तव में इसमें कौन सा नियम का प्रयोग किया गया होगा कि 5 और 2 को जोड़ा गया है, 4 और 3 को, फिर 4 और 3 को, यहां पर देखिए 3 और 4 को जोड़ा गया, यहां पर 4 और 3 को जोड़ा गया है, यहां पर 5 और 2 को, फिर 6 और प्लस 1 को जोड़ा गया है। तो यहां पर क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। अब इसमें बहुत सारे नियम हम लगाएंगे, जैसे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होता है, 7 को क्या करें कि क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहां पर तो गड़बड़ हो रहा है, 50 तो किसी भी शर्त में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें वो पैटर्न को ढूंढ लेना है जिसके माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर हम बहुत ही आसानी से बता पाए। तो भाई आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है सभी प्रश्नों में आप इनमें अंतर देखिए, मतलब दोनों में क्या किया गया होगा कि उत्तर इतना आ रहा है। यहां पर 4 और 3 में क्या किया गया है कि उत्तर 86 आ रहा है, 5 और 2 को क्या किया गया है कि 104 आ गया है। तो यहां पर उत्तर क्या आएगा हमको बताना है। देखिए मैं बहुत ही सरल सा तरीका बता रहा हूं। देखिए जो भी प्रश्न ऊपर में दिया है तो ये जो 2 और 5 लिखा है, बस इसको क्या करिए, 2 + 5 लिखा था इसको आप 25 लिख दीजिए और इसको गुना कर दीजिए 2 से, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। यहां पर 3 + 4 लिखा है, इसको आप संख्या को सीधा सीधा लिख दीजिए, 3 और 4 लिख दीजिए और इसको आप 2 से गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और 3 दूनी 6। उत्तर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जा रहा है। यहां पर 4 + 3 दिया हुआ है और यहां पर क्या करेंगे, 4 + 3, सॉरी यहां पर आपको जोड़ना नहीं है, आपको संख्या को सीधा लिखना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। बस इसको आपको दुगुना करना है, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। आपका उत्तर देखिए 86 आ गया है। उसी प्रकार 5 को गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10। तो आपका उत्तर कितना आ गया है, 104 आ गया है। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर जो है 61 को दुगुना करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और 6 दूनी 12, मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 122 आएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए मैं आपको लास्ट में एक प्रश्न दे देता हूं, क्योंकि भाग से संबंधित हमने प्रश्न बनाए हैं, तो आज मैं आपको भाग से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसके उत्तर आपको बनाने हैं। जैसे मुझे कुछ प्रश्न इस प्रकार दे दे, 981 दिया हुआ है और इसको मुझे केवल और केवल भाग देना है 9 से, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सावधानी से बनाइएगा, क्योंकि बच्चे कई बार इस गलती करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो छोटे मोटे प्रश्न होते हैं जो हटके होते हैं, जिसमें अक्सर छोटे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये प्रश्न दे रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा लास्ट क्वेश्चन का मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।